कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपके लिए मुद्दे क्या है मैं इनसे जरा जान लेती हूँ। अभी वोट कास्ट करोगे आप लोग, गर्मी बहुत है, बैठ गए, अच्छा काम किया। यहाँ मशीन खराब हो गई है, वो अच्छा चलो हो जाएगी ठीक, आधा वोट घंटा करके हो ही गया। जाओगे आप हाँ, लोग। वोट करके हाँ, जाएंगे। बागी बलिया और सारे के सारे क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे हैं कि मनोज सिन्हा आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, हाँ गांव को कुछ विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। आपके क्या मुद्दे हैं? नहीं बोलेंगे आप बाबा, क्या मुद्दे हैं? नहीं हैं? वोट ऐसे ही डाल देंगे बिना मुद्दे जाने हैं? महिलाएं भी बैठी हुई हैं, वोट कास्ट करेंगी अभी। अम्मा क्या मुद्दे हैं आपके? हैं? अल्ले महाराज हंस रही हैं आप। आज बन वोट चलिए, सपना हो सकता है कि गुप्त मतदान है, इसलिए मुद्दों को भी गुप्त रखना चाहते हैं। लौटेंगे सपना, बातचीत आप कर लीजिए ताकि मुद्दों का जिक्र हो। ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई किस पार्टी को देना है, लेकिन यकीनन मुद्दों को खुलकर बोला जा सकता है। लौटेंगे आपके पास, चंद्रमोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या आप बातचीत करके बता सकते हैं पूरे सियासी समीकरण को समझाते हुए कि जनता के मुद्दे आखिर क्या हैं जो चिलचिला? सपना हमारे पास, सपना लौटेंगे आपके पास। चंद्रमोहन लौटेंगे, लेकिन सपना, क्या मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वो शायद पहुंच गए हैं, जो मैं तस्वीरें स्कॉट की देख पा रही हूँ, या उनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं, तो वो पहुंच रहे हैं और वोट अपना कास्ट करेंगे। अभी शायद नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा चंद्रमोहन टाइम है आपके पास अभी, रुक करेंगे, सबीना? आपके पास रुक करेंगे उसी सवाल के साथ जो अभी पूछा आपसे। बिल्कुल, देखिए सुबह में तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी। जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, ये पटना साहिब का वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है, जहाँ पर सुबह सुबह लोग भारी संख्या में पहुँचे थे, लेकिन वो संख्या अभी कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि सुबह में मौसम ठीक था, लेकिन मौसम एक बार फिर से तेज़ धूप होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर सुबह सुबह जब लोग घर से अपने निकलते हैं तो ये कहा जाता है कि पहले मतदान और फिर जलपान, और उसी को लेकर ये देखिए यहाँ पर फ्रूट की व्यवस्था की गई है कि जो लोग भी जलपान करके घर से नहीं लौटेंगे, उनको यहाँ से जब मतदान करके निकलेंगे उसके बाद वो जलपान करते हुए यहाँ से अपने घर की ओर वापस जाएंगे। हाँ, लोग जब यहाँ पर फिर से एक बार जब भारी तादाद में पहुँचेंगे तो हम आपसे बात भी कराएंगे और बताएंगे भी कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पटना साहिब जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के जो बेटे हैं वो चुनाव मैदान में हैं। और साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि पिछली बार वो शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोटों से हराए थे और इस बार ये संख्या बढ़ने वाली है। तो वहीं अगर पटना के दूसरे भाग की बात करें, जहां पाटलिपुत्रा जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से मीसा भारती आरजेडी से उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो वहीं रामकृपाल यादव वहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दोनों सीटें जो हैं वो काफी दिलचस्प है और लड़ाई भी यहाँ पर दिलचस्प देखने को मिल रहा है। ये जो अभी भी नाश्ता दिखा रहे थे, फ्रूट्स, ये वोटर्स के लिए थे, जो वोटर्स आएंगे उनको वहां नाश्ता दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये कहा जाता है कि पहले मतदान और फिर जलपान, तो उसी जलपान की व्यवस्था की गई है कि जो लोग जलपान करके नहीं लौटेंगे, नहीं आए होंगे, उनके लिए यहाँ पर इस बूथ पर फ्रूट की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग वहाँ से मतदान करके निकलेंगे फिर यहाँ से फ्रूट लेंगे और फिर लोग नाश्ता करते हुए वापस भी लौट रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं सीधे। ये बताइए क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट देने के लिए पहुँचे हैं? मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी पहला मुद्दा। सब हमारा जो वोट डालने का पर्पस है वो सिर्फ बेरोजगारी है। आपके मुद्दे क्या हैं? संविधान हमारा खतरे में है, देश को बचाना है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इस सबसे हमारे देश को चलिए अपने अपने मुद्दे आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर यह मानना करें, और जाहिर सी बात है मुद्दों को खुलकर बताना जरूरी भी है ताकि देश के जन जन तक ये मैसेज भी जाए। 7वां चरण है, निकलना होगा घर से बाहर। आप दोनों के पास लौटेंगे, लेकिन आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट का भी जिक्र कर लेते हैं अमन, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मलविंदर सिंह कांग से खास बातचीत हमारे संवाददाता सुदेश नैन ने की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सियासी पारे के साथ साथ वैसे भी भीषण गर्मी पड़ रही, कि आपको लगता है कि आज मतदान के दिन उसका असर होगा? सुबह से लोग कतारों में लगे हुए थे, अब धीमे धीमे रफ्तार कम हो रही है। हमने तो लोगों को आग्रह किया है कि गर्मी बेशक पड़ रही है, लेकिन ये वोट का जो अधिकार है इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र पे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है, सुबह से अच्छा रुझान है, वोटर काफ़ी मात्रा में निकल रहे हैं और ये ट्रेंड बना रहेगा। और लोग जो है देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है।
बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनको लगता है कि लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लोग इनके साथ आएंगे, वोट जरूर करेंगे, भले भीषण गर्मी पड़ रही है। तो लौटेंगे अपने तमाम सहयोगियों के पास, क्योंकि हम जनता का मूड भी जानना चाहते हैं, जनता के मुद्दे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तस्वीर आएगी 4 जून को। सतीश के सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, खास पैनल है। सतीश जी, क्योंकि तापमान अगर बाहर का बढ़ता है तो मुझे लगता है सवाल जवाबों से हमारा और आपका भी बढ़ जाता है, लेकिन मैं चाहूंगी, क्योंकि एक जनता की आवाज आप भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, और जनता की आवाज हम भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग मुद्रा का जिक्र बस इस छोटे से सवाल के साथ करूंगी। पीएम मोदी ये पहले चरण के दौरान भी तो कर सकते थे, अगर सारा ही ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना था तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तो सारे चरण चले गए। क्यों आखिरी चरण? क्या सिर्फ वाराणसी को फोकस करने के लिए? क्योंकि 400 पार का जो नारा है, 50% वोट बैंक, वोट प्रतिशत जो है, जो अब तक इतिहास में किसी भी पार्टी के पास नहीं रहा। भले ही सत्ता में 10 बार में से 7 बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में आई और बीजेपी महज 2 बार, सिर्फ 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ में आई है। एक बार जनता दल, आपसे बेहतर कौन ज्यादा जान सकता है, जनता पार्टी। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, क्यों अभी इसी वक्त इसी चरण को क्यों चुना गया? देखिए, मुझे पहले तो ये कहना, ये पिछले बार भी हुआ था। अगर ये आज एग्जिट पोल के बाद भी ये ध्यान होता ना, तो एक बात अलग होती। ये चुनाव से पहले कोई भी नेता प्रयास करता है कि किसी तरह से कोई भी चीज करे तो उससे वोटर्स प्रभावित हो। सर माफी के साथ, बस छोटी सी माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। मैं जानना ये चाहती हूँ सर, पहला चरण क्यों नहीं, दूसरा चरण नहीं, सारे चरण को प्रभावित कर देते? देखिए, मैं आपके चैनल पर पहले बोल चुका हूँ, मेरे अपने असेसमेंट में, फ्री एंड फेयर असेसमेंट में, न्यूट्रल असेसमेंट में, ये एक सीट की लड़ाई है, कॉम्बो चुनाव है, एक मुद्दा कोई खास नहीं है, ना कोई एक व्यक्ति खास। अगर कोई एक व्यक्ति खास है तो मोदी जी है, लेकिन एकदम वही है ऐसा नहीं है। तो एक तरफा नहीं, चौतरफा चुनाव है। जब एक सीट, एक चरण, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मैटर करता है, तो क्या पता कि हर चीज पर ध्यान रखना तो जरूरी है ना। खास तो अगर मान लीजिए राहुल गांधी का कोई अभी तक एक्टिविटी हम नहीं देख रहे हैं, चाहे अखिलेश जी का अभी तक आपके यहाँ तो नहीं दिखा है, तो मोदी को ये पता है कि कहां पर क्या करने से क्या होता है। 360 डिग्री प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी, वो टाइमिंग, सब चीज उनका एकदम नपा तुला रहता है, बड़ा इसको ऑर्केस्ट्रेटेड और बड़ा प्लान्ड रहता है। तो ठीक है, वो ध्यान कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल कैसे खड़ा कर सकता है? समय पर सवाल खड़ा कर सकता है, और उसका जो एक प्रचार तंत्र है उस पर एक सवाल खड़ा कर सकता है। लेकिन हम कौन होते हैं सवाल खड़ा करने वाले? जिनको करना है वो करे, चाहे वो प्रचार से करे, चाहे ध्यान से करे, चाहे जिससे करे। हम इतना जानते हैं कि कूल कैलकुलेटेड मैनेजमेंट वाले प्रोसेस से भाजपा चुनाव लड़ती है, और उसमें उनको पता है कि इस बार का चुनाव क्लोज है, हर कंस्टिट्यूएंसी में क्लोज है, एक आध 10-20 छोड़ करके, तो उसके लिए हर चीज मैटर करता है, हर चरण मैटर करता है। सतीश जी, लेकिन मुझे या फिर बहुत से लोग जो जिनसे हम बातचीत करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ जीत हासिल करना बीजेपी का इस बार मकसद नहीं है। बीजेपी का मकसद 400 पार करना भी नहीं है, बीजेपी का मकसद है इतिहास रचना, एक ऐसी जीत जो मिसाल कायम कर सके, जो नजीर पेश कर सके। 50% वोट जो है वो हासिल यहाँ पर बीजेपी करना चाहती है।